हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ अदिति सिंह। तो आज की वीडियो में वी विल टॉक अबाउट सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट्स के साथ जो हुआ इस बार। क्योंकि देखो टिपिकली जो हर साल बच्चे का आरटी लगता है, ठीक है, थ्योरी में। सो मैं कहीं ना कहीं बोलूँगी इट्स योर फॉल्ट ऑल्सो कि आपने शायद अपनी स्टडीज़ कंप्लीट अच्छे से नहीं की, कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं हुई। और अगर किसी का जेन्युइन हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ है, किसी का एग्ज़ाम ही छूट गया, सो इट्स अ डिफरेंट केस। बट मैं ये बोलती हूँ कि तो थोड़ा आप पढ़ लो अच्छे से, सो यू कैन पास योर एग्ज़ाम और एक्सेल कर जाओ, ठीक है। क्योंकि 12th और 10th को लटकाना इज़ नॉट अ गुड डील इन अकॉर्डिंग टू मी। मेरा भी हो गया था, ER आई थी, बट माइन वॉज अ डिफरेंट केस। योर कैन बी अ डिफरेंट केस, देयर आर मैनी डिफरेंट केसेस इन इंडिया। लाइक जो भी जिन बच्चों का बहुत सारे केस होता है, उस पर कोई जज करने की बात नहीं है। बट दिस टाइम में जो आई थिंक बच्चों के साथ जिनकी RT आई है, कहीं ना कहीं इनजस्टिस हुआ है, कहीं ना कहीं बच्चों के साथ बुरा हुआ है। आई डोंट थिंक कि इस बार फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की गई थी, क्योंकि OSM सिस्टम बेस्ड मार्किंग हुई है, ऑन स्क्रीन बेस्ड मार्किंग। सो बच्चों का जैसे कि फिज़िक्स का पेपर लेंदी आया, कुछ कॉम्प्लिकेटेड आया, तो फिज़िकली टीचर्स, इफ़ द टीचर्स चेक्स दैट पेपर, तो कहीं ना कहीं मार्क्स दे देते हैं, कहीं ना कहीं वो बच्चा पास हो जाए, या फिर कहीं ना कहीं मार्क्स और बढ़ा देते हैं। इफ़ अ स्टूडेंट हैज़ फॉलोड सम डेरिवेशन, उसने कुछ भी एक दो कंसेप्ट्स भी लिखे हैं, अगर उसके वर्ड्स का कुछ सिंक है उस टॉपिक से, कंसेप्चुअल है उसकी क्लैरिटी, तो टीचर यूज टू गिव दैट मार्क्स। बट इस साल क्या हुआ, और सिम्बास मार्किंग हुई। सो बच्चों ने फिर री-एवैल्यूएशन के लिए डाला कि मतलब बहुत सारे बच्चों का तो वन स्टूडेंट फिज़िक्स का था, उसका तो पूरा आंसर शीट ही वाज लाइक कि मेरा आंसर शीट नहीं हो सकता ये। तो री-एवैल्यूएशन के लिए डाला बहुत सारे बच्चों ने विद द पेमेंट अमाउंट। फिर उसके बाद क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू टाइम्स ऑफ इंडिया, बहुत सारी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दे गॉट दैट पूरा मार्कशीट उनको मिली, पूरा अपनी अपडेटेड मार्कशीट। सो जिन सब्जेक्ट्स में उनकी मतलब जिन सब्जेक्ट्स में उनकी रिवैल्यूएशन थी, उसमें तो उनको ग्रेस मार्क्स मिला, उसमें उनकी मार्क्स बढ़ गई। बट जिन सब्जेक्ट में उन्होंने ग्रेस मार्क्स के लिए या फिर रिवैल्यूएशन के लिए, आई एम नॉट सेइंग ग्रेस मार्क, रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई भी नहीं किया था, दे गॉट देयर मार्क्स डिडक्टेड इन दैट सब्जेक्ट। दैट रिजल्टेड इन मैक्सिमम स्टूडेंट्स ER, जिसकी वजह से बच्चों को एसेंशियल रिपीट लगी है। सो CBSE शुड अंडरस्टैंड द ट्रॉमा ऑफ द स्टूडेंट। ना वो पैसा रिफंड कर देंगे, रिवैल्यूएशन का बोला है कि वो मतलब पहले वो था कि पैसे मनी विल बी रिफंडेड फॉर रिवैल्यूएशन का। सो व्हाट द हेल, लाइक मनी से क्या ही करोगे तुम, बच्चों का तो गया ना एक साल। वाई यू वेस्टिंग स्टूडेंट करियर की, मतलब जिसमें बच्चों ने रिवैल्यूएशन के, बच्चा पास था, रिवैल्यूएशन के लिए डाला, आप अगेन उसको ER लगा रहे हो। सो इट्स मेंटल टॉल ऑन अ स्टूडेंट कि आप क्यों उसको इतना वो परेशान कर रहे हो। क्योंकि एज अ बोर्ड स्टूडेंट्स आपको सिर्फ CBSE के लिए नहीं प्रिपरेशन करना पड़ता, यू नीड टू प्रिपेयर फॉर CUET PG, यू नीड टू प्रिपेयर फॉर JEE, यू नीड टू प्रिपेयर फॉर NEET, यू नीड टू प्रिपेयर फॉर CLAT, यू नीड टू प्रिपेयर फॉर NDA। देयर आर मैनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिसके लिए बच्चे प्रिपेयर करने के लिए बैठे होते हैं। मैनी यू नीड टू प्रिपेयर फॉर कि उनको 12th डमी करना है, तो वो पहले अपनी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे क्लियर नहीं होती है गवर्नमेंट जॉब्स। सो पीपल हैव CBSE दे हैव टू अंडरस्टैंड कि आजकल जॉब मार्केट इतना ख़राब है, बच्चों का फ्यूचर स्टेक पे। देन व्हाट द हेल वाज द रिवैल्यूएशन के बाद उनकी मार्क्स वो हो गई, अचानक से डिप हो गई, एंड दे गॉट ER। तो इन बच्चों के साथ जो भी हुआ है, दैट इज़ वेरी इनजस्टिस। इनको एक दे शुड कम अप विद द थॉट कि CBSE को कुछ करना चाहिए इस बारे में। आई थिंक दे नीड टू अपडेट द मार्कशीट्स एंड ऑल, बट आई डोंट थिंक दे विल डू दैट। सो फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी इस बार CBSE के एग्ज़ाम में नहीं हुई है, अकॉर्डिंग टू मी, विद द OSM सिस्टम। Physical handling of the question paper, physical checking of the question paper was more efficient method of conducting an exam than giving that OSM based marking, according to me. So this is the whole point कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं आजकल एग्जामिनेशंस में, हर जगह हो रही है। सो व्हाट स्टूडेंट कैन डू, देखो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैव मैनी अदर ऑप्शंस। लाइक अब वो जो बच्चे ER लग गई तो लग गई, यू हैव ऑप्शंस कि आप प्राइवेट कैंडिडेट CBSE से अप्लाई कर लो। इफ़ यू डोंट ट्रस्ट योर सेंट्रल बोर्ड, देन आप NIOS से अप्लाई कर लो। सो नेक्स्ट वीडियो में आई विल एक्सप्लेन अबाउट द NIOS का होल प्रोसेस कि कैसे करना है, हाउ कैन यू गेट द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर NIOS बोर्ड, जिसमें उसमें भी आपको TC माइग्रेशन चाहिए होती है। सो आई विल एक्सप्लेन द होल प्रोसेस। बस इसमें ये बताना था कि बच्चे एक्चुअली में फेल हुए क्यों हैं आधे, मुझे जहाँ तक लगता है स्टैट्स के अकॉर्डिंग। सो विल कंटिन्यू द नेक्स्ट वीडियो। और जो भी बच्चे इतने परेशान हैं, डोंट बी वरीड, क्योंकि ऐसा हो सकता है, ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ भी है। सो यू आर नॉट अलोन। व्हेन आई वाज अ प्राइवेट कैंडिडेट, मेरे साथ भी बहुत बुरा हुआ था। सो आई कैन नॉट एक्सपेक्ट कि
कुछ जल्दी अच्छा होगा। सो मतलब इस साल जस्ट मेरा भी वेस्ट ही गया था 1 साल, बट इट्स ओके, 1 ईयर डजेंट डिफाइन योर गोल, बट ठीक है। सो दिस वॉज द ओवरऑल वीडियो, किसके बारे में बताना चाहती थी आप लोग को। मैंने सोचा एक वीडियो बना के इन्फॉर्म करूँ कि एक्चुअली में ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं, आप लोग को पता भी है शायद, बट इट वॉज़ माई कि मैंने देखा कुछ इन्फॉर्मेशन कि ऐसा ऐसा भी हुआ है। सो आई थॉट कि आपकी गलती नहीं है, जस्ट डोंट बी इन अ गिल्ट ट्रिप जिनके साथ ऐसा हुआ है। और जो नॉर्मली भी यार लगी है, स्टार्ट स्टडिंग फॉर एग्ज़ाम्स, it will be a very very good thing for you or for your future. So let's see in the next video about the NIOS boards and all. Make sure to comment कि आपको किस टाइप के कंटेंट चाहिए, what kind of information do you want. I request you to please make sure to comment because मुझे ऐसे पता नहीं चलता कि आपकी queries क्या है. Okay, so bye bye and love you all.